जय हिंद। एक और दिन बीते लग आईपीओ आया। डी डेवलपमेंट करके एक आईपीओ आ रहा है। अब देखना यह है कि आईपीओ लगाना है नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि मार्केट तो निफ्टी ने एक और लाइफ टाइम हाई बनाया। इलेक्शंस की जो वोलेटिलिटी थी वो डाइजेस्ट हो गई, फैक्टर इन हो गई। एफआईआई ने वापस से बाइंग शुरू करी, कैश में भी और एफएनओ सेगमेंट में भी। तो इस बीच में इन्होंने कहा कि भाई चलो एक काम करते हैं, हम भी आईपीओ लेकर आ जाते हैं। बट एज अ इन्वेस्टर हमें हमेशा यह देखना है कि हमें लगाना है या नहीं लगाना। क्यूआईबी, म्यूचुअल फंड्स, एंकर, इन सब पे तो बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, राइट। हम रिटेल वाले हैं, 1 लॉट, 5 लॉट, 10 लॉट लगाएंगे, बट हमें उसको देख के लगाना है क्या मैं वो 1 लॉट भी लगाऊं या नहीं लगाऊं। और इसीलिए हम लोग हमेशा हर बार चाहे 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, हम लोग वीडियो देखेंगे, रिसर्च करेंगे अपनी, और फाइनली पता चलेगा या फिर कितने लॉट्स में लगाना है। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. तो डी डेवलपमेंट आईपीओ जो आया है, एक काम करते हैं, विदाउट वेस्टिंग टाइम उसके एनालिसिस देख ही लेते हैं और फाइनली 5-10 मिनट में पता लग जाएगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन कितना होगा और फाइनली कि लगाना या नहीं लगाना, लगाना है तो कितने लिस्टिंग गेन होंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते हैं अपने एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग एट, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे क्रोनोक्स के आईपीओ एनालिसिस भी डाले थे, आईजीगो के भी डाले थे। अगर मैं आपको यहाँ पे क्रोनोक्स के एनालिसिस दिखाऊं तो देखो मैंने यहाँ पर क्या बोला था। क्रोनोक्स के एनालिसिस में भी बोला था फॉर लिस्टिंग गेन्स मेंटेनिंग सेम स्टेटस ऑफ 20 to 40% गेन्स, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो ये डॉट 21% पे ही लिस्ट हुआ था। ये पहले से ही पूरी कैलकुलेशन करके बता दी थी। सेम इस तरीके से देख सकते हो आईजीगो में मैंने वीडियो जब डाला था तब मैंने क्या बोला था कि ये 60 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होगा। जब यहां पर आईपीओ ओपन भी नहीं हुआ था उससे ही पहले सारे एनालिसिस वगैरह करके डाल दिए थे। अब यहां पर कितने पे क्लोज हुआ, लेट्स हैव अ लुक। ये 98 टाइम्स, जहां पर मैं 60 टाइम्स एक्सपेक्ट कर रहा था उसके भी देखो 98 टाइम्स यहां पर ओवर सब्सक्राइब हुआ। तो अब एक काम करते हैं, बात कर लेते हैं आज जो हम एनालिसिस करने वाले हैं वो है डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स की। अब देखो अभी 19 तारीख को आईपीओ ओपन होगा, एक हफ्ता है हमारे पास। हम लोग एक हफ्ते से पहले ही ना अपनी प्रिपरेशन करके चलते हैं। जब आईपीओ हिट होगा उस हिसाब से अगर हमारे एनालिसिस में अप एंड डाउन होगा वो तो मैं हर बार ट्विटर टेलीग्राम पे लास्ट मिनट वर्डिक्ट अपडेट करते ही हूं, हर बार की तरह कर दूंगा। चलिए जी, आते हैं यहां पर डी डेवलपमेंट पर। Founded in 1988, D Development Engineers Limited is an engineering company that provides specialized process piping solutions for oil and gas, power, including nuclear, chemicals and other process industries through engineering, procurement and manufacturing। मतलब होता क्या है, जो ऑयल गैस वगैरह है, अब ये थोड़ी है कि किसी भी लोहे के पाइप में डाल दो, एक काम करो तेल किसी में भी डाल दो, या फिर फॉर एग्जांपल ये पानी का पाइप थोड़ी है, उसके लिए स्पेशलाइज्ड पाइप्स आते हैं ताकि वो फट ना जाए, राइट, केमिकल रिएक्शंस वगैरह ना हो जाए, तो उसके लिए पाइप्स वगैरह बनाते हैं। ठीक है, कंपनी और क्या करती है? द कंपनी ऑल्सो मैन्युफैक्चर एंड सप्लाइज पाइपिंग प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग हाई प्रेशर पाइपिंग सिस्टम्स, पाइपिंग स्पूल्स, हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन पाइप बेंड्स एटसेट्रा एटसेट्रा। पाइपिंग से रिलेटेड जितना भी काम है वो सारा करती है। बट ये नॉर्मल वाले पाइप्स वगैरह नहीं बनाते। आप समझ लो पीवीसी पाइप्स वगैरह बना दिए, लोहे के पाइप बना दिए घरों में, नहीं 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 नहीं, ये इनका काम है बी टू बी वाला, जैसे ये हाई प्रेशर पाइप्स है। अब नॉर्मल पाइप में कोई हाई प्रेशर चीज डालोगे वो फट जाएगा, राइट, फट जाएगा। बट ये लोग बनाते हैं हाई प्रेशर पाइप्स हो गया, स्पेशलाइज्ड पाइप्स हो गया, जो बी टू बी इंडस्ट्री में यूज होते हैं, ऑयल, गैस, पेट्रोल, इन सबसे रिलेटेड है। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं जरा। द कंपनी है 7 फैसिलिटीज, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। कहां पर है? एक हरियाणा में हो गया, एक गुजरात में हो गया, 2 एक राजस्थान में हो गया, 3 चौथा असम में हो गया, 5वां बैंकॉक में भी है। वाह, 1 2 3 4 5, और बाकी 2 जो बची वो भी पलवल यानी हरियाणा में ही है। तो पलवल में हो गए इनकी टोटल 3, तो यानी हर जगह फैला हुआ है, बट मेजरली जो इनका वो यहां पर दिख रहा है हरियाणा, गुजरात, राजस्थान की साइड, और एक आधा ईस्ट साइड भी लगाया है। ठीक है, एक बार जरा कैपेसिटी देख लेते हैं। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज आर क्यूमुलेटिव इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 71,000 मेट्रिक फॉर द 9 मंथ्स। 9 मंथ्स के पूरे साल की नहीं है। लास्ट अभी तक कितनी थी? 86,000, 91, 94, और हर बार इसको ना रेस करते जा रहे हैं। अगर इसी कैपेसिटी में भी काम करा तो 70 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 3 क्वार्टर की, तो और एन एवरेज आया 23, मल्टीप्लाई बाय 4 भी करूं तो भी यहां पर मुझे लग रहा है 92 95 मेट्रिक टन के आसपास निकल कर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं जरा। अब आया मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट।
The company recently expanded into a new business vertical offering design, engineering, fabrication and manufacturing of a pilot plants at Palwal facility. Pilot plants क्या होते हैं कि मतलब कस्टमाइज वगैरह हो गया, मतलब आपने कहा कि भैया मुझे तो इस तरीके का बना कर दो, तो ये कह रहे हैं कि भैया हम वो भी बना कर देंगे, उसी वर्टिकल उसी पाइप्स वगैरह से रिलेटेड इन्होंने काम शुरू करा है। ये भी अच्छी बात है। तो अभी तक तो देख के लग रहा है कि डेफिनेटली इंडस्ट्री अच्छी है, बट यहां पर ना एक प्रॉब्लम पता क्या आती है, जब आप B2B काम करते हो, जैसे मैंने पहले बाकी आईपीओज में भी बताया, जब आप B2B काम करते हो तो आप मार्जिन ज्यादा नहीं रख सकते, जब आप B2C काम करते हो तब आप मार्जिन ज्यादा रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल समझाता हूं, अगर कोई चीज आप 100 रुपए की बना रहे हो, इसको ऐसे समझते हैं जरा, आपने कोई चीज 100 रुपए की मैन्युफैक्चर करी, अब आप मैन्युफैक्चरर हो, MANU मैन्युफैक्चरर हो, तो आप डिस्ट्रीब्यूटर को दोगे, वो होलसेलर को देगा, फिर उसके बाद जाएगा कहीं ना कहीं रिटेल वाली दुकान पर और फिर रिटेल कंज्यूमर बाय करेगा। बट अब मान लो ये आप आगे बेचोगे 105 रुपए का, वो बेचेगा आगे 108 रुपए का, ये 107 रुपए का, ये बेचेगा 110 का और फाइनली कंज्यूमर को पड़ेगा लेट से 112 रुपए का। सबने अपना मार्जिन जोड़ दिया। अब प्रॉब्लम क्या है, आप अगर डायरेक्ट काम कर रहे होते तो आप 100 रुपए का 112 में बेच सकते थे, आपके पास मार्जिन हो सकते थे। बट यहां पे देख रहे हो मार्जिन नहीं है, क्यों? क्योंकि और भी लोगों को देना है, और अगर आप मार्जिन बढ़ा दोगे तो ये माल एंड में हो जाएगा लेट से 120 रुपए का, ये माल हो जाएगा महंगा, तो कस्टमर कहेगा यार मैं तो नहीं ले रहा, बहुत महंगा आ रहा है, मैं किसी और दूसरे से ले लूंगा जो कम दाम में बेच रहा है। ये प्रॉब्लम आती है B2B काम करने में। B2C में काम करने में ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आती है। अब नेक्स्ट पार्ट पे काम करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह कब आ रहा है, हम लोग उसी हिसाब से अपनी टाइमलाइन वगैरह बना के रखें। इंपॉर्टेंट डेट्स पता है मैं हर बार क्यों देखता हूं, क्या और भी आईपीओज हैं जो क्लैश हो रहे हैं? फंड्स तो लिमिटेड है, वहां बट रहे हैं, यहीं पे जाएंगे। 19 तारीख को आईपीओ ओपन होगा, 21 तारीख तक रहेगा, 3 दिन हो गए, सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी। 24 तारीख को पता लगेगा किस किस को लकी ड्रॉ मिला, किस किस को नहीं मिला। फिर 25 तारीख को पता चलेगा शेयर्स आ गए, रिफंड हो गए, और 26 तारीख को ये यहां पर लिस्ट होने वाला है। किस वैल्यूएशन पे लेकर आ रहे हो बता दो जरा। प्राइस फेस वैल्यू 10 रुपए, ठीक है। 193 to 203 हम अप्लाई करेंगे 203 पर। मैं तो क्या करता हूं, कट ऑफ वाले में टिक मार देता हूं, मैनुअली कौन भरे। 73 शेयर्स का यहां पर इन्होंने एक लॉट बना दिया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, कितना पैसा चाहिए। तो कंपनी बोल रही है कि भैया मेरे को ज्यादा नहीं 418 करोड़ चाहिए, 418 करोड़ चाहिए, जिसमें से 325 करोड़ तो कंपनी के पास जाएगा। तो ये कितना हो गया यहां पर 77% के आसपास, और 23% के आसपास OFS है, ऑफर फॉर सेल है, ये पैसा जाएगा प्रमोटर्स के पास या सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास, जो भी अपना माल यहां पर बेच रहा है, जिसके पास पहले से माल पड़ा हुआ था। वो कौन है? वो प्रमोटर ही है और कोई नहीं है, क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग अभी प्री आईपीओ कितना है, 100% के आसपास है। ये एक बैलेंस सिचुएशन है, ये मैंने पहले भी बाकी वीडियोस में एक्सप्लेन करी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आईजीगो वगैरह जितने भी आईपीओ आए थे उनमें भी एक्सप्लेन करी थी। क्विकली एक बार और बता देता हूं, क्विकली अब की बार, क्योंकि लास्ट वीडियो में ना एक दो लोगों ने कमेंट कर दिया था, सर आप ये चीज 2 बार बता चुके हो, इतनी बार बता चुके हो, तो दोबारा ले लो नॉलेज, स्किप कर दो ये वाला पार्ट अगर आपको पता है। कंपनी ने कहा कि मेरे को फंड्स रेज करना है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे और बिजनेस करना है। कंपनी के पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है डेट, डेट को बोलते हैं लोन या डिबेंचर, बॉन्ड्स, मॉर्टगेज कर दिया। इस पर लोन पर यानी कि फिक्स्ड इंटरेस्ट जाएगा ही जाएगा। ये लेनदार जो है, आपके क्रेडिटर्स जो है, वो बोल रहे हैं कि भैया मुझे फर्क नहीं पड़ता, जी रहे हो, मर रहे हो, माल बिक रहा है नहीं बिक रहा, खा रहे हो पी रहे हो कुछ कर रहे हो, मुझे मेरा पैसा चाहिए ही चाहिए, वरना मैं आपको एनसीएलटी में लेकर जाऊंगा और आपकी कंपनी ही बंद करवा दूंगा। दूसरा ऑप्शन है इक्विटी। यहां पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर शेयर 10 रुपए का होकर 100 रुपए का भी चला जाएगा, और हो सकता है 10 रुपए का होकर 0 भी हो जाए, डीलिस्ट हो जाए, यानी कि किंगफिशर सहारा भी बन सकती है। अब इक्विटी की बात कर लेते हैं, तो यहां पर 2 ऑप्शन है। पहला, या तो मैं प्राइवेट प्लेसमेंट कर दूं, प्राइवेट प्लेसमेंट में कंपनी स्टॉक मार्केट पर लिस्ट नहीं होगी। अब आपने समझा प्राइवेट प्लेसमेंट। अब आती है स्टॉक एक्सचेंज की बात। यहां पर मेरी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने वाली है, तो डेट का पार्ट तो देख लिया, देना ही देना पड़ेगा। अब यहां पर प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है, जैसे शार्क टैंक हो गया कि मैं गया, मैंने कहा भैया एक काम करो, मुझे थोड़ा सा, मैं आपको 2% दूंगा, आप इतने पैसे दे दो। बट यहां पर क्या है, आप शेयर्स वगैरह इश्यू करते हो, लोग सब्सक्राइब करते हैं, आईपीओ वगैरह आता है, ये डिफरेंट चीज हो गई। अब यहां पर क्या है, जैसा हमने समझा कि 10 रुपए का 100 रुपए भी हो सकता है, और हो सकता है 100 रुपए का 10 रुपए भी हो जाए, 0 भी हो जाए, डीलिस्ट भी हो जाए, सहारा हो गया, किंगफिशर हो गया, इतनी सारी कंपनीज वगैरह हम लोगों ने देख ली। अब कंपनी ने कहा कि भैया मुझे 418 करोड़ चाहिए,
है, जिसमें से 77% जो है वो फ्रेश इशू है, बट बाकी का जो 23% है वो जाएगा इन लोगों के पास जिसके पास पहले से माल पड़ा हुआ है। ये एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि बैलेंस्ड है, मेजॉरिटी पैसा कंपनी के पास जा रहा है। चलिए जी वापस आते हैं। अब मैंने इसको पहले ही बोला था कि भाई मैं शॉर्ट में ही समझाऊंगा। ये भी देख लिया, कोई इंप्लॉई है तो वो दो कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है, रिटेल में भी, इंप्लॉई में भी। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। QIB को देने वाले हैं भैया नॉट मोर देन 50, मैक्सिमम 50, रिटेल वालों को 35 और HNI कैटेगरी को 15%। अगर हम अप्लाई करेंगे तो हम इस वाले में करेंगे मल्टीपल लॉट से, क्योंकि यहां पर 35% का कोटा नजर आ रहा है। एक लॉट आपके पास है 14,819 रुपए का। अगर आप 13 लॉट तक लगाते हो यानी 2 लाख तक, और अगर उससे ऊपर जाते हो 2 लाख से ऊपर, तो 14 लॉट अपने आप पिक कर लेगा। यहां पर आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी 14 लॉट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। ये देखिए प्री होल्डिंग 100% है प्रमोटर की, यानी सारा माल प्रमोटर के पास ही नजर आ रहा है। ठीक है जी, अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स। कितना माल बेचा, कितना नहीं बेचा, बता दो। आ जाओ जी। फुल ईयर 3 क्वार्टर डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देना। एसेट्स 835 करोड़, 845, थोड़ी ग्रोथ हुई, 960, 1172, एक अच्छी ग्रोथ दिख रही है। रेवेन्यू यानी सेल्स 513 करोड़, एक ड्रॉप आया क्योंकि इस बीच में कोविड के 2 महीने भी थे। अगर मैं ये मानूं कि अप्रैल मिड से लेकर जून मिड तक था, सिर्फ 2 महीने, फिर भी बैलेंस सेल है, फिर भी हो गया 614 करोड़ के आसपास, अच्छा खासा पिकअप करा। 557 है 3 क्वार्टर का, तो डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो समवॉट पहुंच गए हम लोग 750 करोड़ के आसपास, एक अच्छी खासी जंप है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये देखना जिससे मैंने वीडियो स्टार्ट करा था कि मार्जिन्स नहीं होते, वो चीज समझाता हूं आपको मैं। 513 करोड़ की सेल्स पे 14% यानी कि 2.8% के आसपास मार्जिन है। 470 करोड़ पे 8%, हार्डली 2% का मार्जिन। 614 करोड़ पे 13%, 2% का मार्जिन। एंड अगेन 2.5 के आसपास मार्जिन देख रहे हो, 2-3% के आसपास मार्जिन है। क्यों? क्योंकि ये सप्लाई ही उन कंपनीज को करते हैं जो जरूरी है, जिनके पास गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जाएंगे। अब वो अगर महंगा माल खरीदेगी तो वो कंज्यूमर को महंगा माल बेचेगी, अल्टीमेटली भाव बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इसलिए ज्यादा रेट पर नहीं दे सकते। बट अच्छी बात यह कि कंपनी लॉस में नहीं है, सेल्स बढ़ रही है, एसेट्स बढ़ रही है। बट बुरी बात क्या है? 2 बुरी बात। 432 करोड़ थे, थोड़ा सा ड्रॉप आया 395, वापस से पिकअप करा 400 और वापस से गिर गया। रिजर्व्स नेगेटिव हो गए, ये नेगेटिव पॉइंट, और बोरोइंग बढ़ गई 257, 285, 350, 400। देख रहे हो बैक टू बैक बोरोइंग्स का ग्राफ बढ़ रहा है, तो ये कम करना पड़ेगा। किस लिए पैसा उठा रहे हो जरा बता दो। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड इंपॉर्टेंट रेशियोज में 4%, डेट टू इक्विटी 1 से कम है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ सेम, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.46, ये अट्रैक्टिव है 2.46 इस बुल मार्केट में। पैट मार्जिन 2.5%, ये जो ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। पैसा किस लिए उठा रहे हैं? क्या डेट कम करोगे? फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, वर्किंग कैपिटल जो डेली काम के लिए चाहिए, प्रीपेमेंट और रीपेमेंट ऑफ ऑल और अ पोर्शन ऑफ अ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स। अब यहां पर एक प्रॉब्लम क्या है, देखो कंपनी ये तो लिख दी थी कि भैया ऑल, आप कंपनी को ही दे रहे हो 350 करोड़ और डेट है 407 करोड़, तो पूरा कैसे उतर जाएगा? जिस पीस में आपको इसके लिए काम भी चाहिए, तो आप पोर्शन वगैरह रिड्यूस कर सकते हो। डेट रिड्यूस करोगे तो आपके पैट मार्जिन एक बारी को बढ़ जाएंगे। ये एक अच्छी चीज समझ आ रही है। प्राइस बैंड पे एक बार वापस से नजर मार लेते हैं। कंपनी ने प्राइस बैंड रखा है 203 रुपए का। चलिए जी फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं। 203 रुपए प्राइस बैंड, ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन, जैसा हर बार मैं बताता हूं। प्रोज, सेक्टर अच्छा है, B2B बिजनेस है, एसेट्स बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है, कंपनी प्रॉफिट में, हालांकि मार्जिन कम है, प्रमोटर के पास ही मेजॉरिटी ऑफ द होल्डिंग्स है, ये नहीं कि पहले से ही प्री डाइल्यूटेड है, मेजॉरिटी ऑफ पैसा जो है वो कंपनी के पास ही जा रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं 2-3 के आसपास ही इस बुल मार्केट में काफी स्टेबल नजर आ रहा है। अब बात करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन की, क्योंकि इस बीच में और कोई आईपीओ नहीं आ रहा है, तो मैं यहां पर समवट अराउंड 55 टाइम्स के हिसाब से पैसा यानी ओवर सब्सक्रिप्शन एक्सपेक्ट करूंगा, क्योंकि उस टाइम पे बाकी जो है वो सारे जैसे लिएट रेवेन्यूज वगैरह हो गया, आईजीओ वगैरह, उन सबका पैसा अनब्लॉक हो जाएगा, तो भी हमें कोई टेंशन वगैरह नहीं है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया 55 टाइम्स के हिसाब से। लिस्टिंग गेन
पैट मार्जिन कम है, 8 10 15 20% होते तो बढ़िया होता। डेफिनेटली आप भी ऐसी कंपनी में पैसा लगाना एक्सपेक्ट करोगे जो आपको रिस्क फ्री रिटर्न्स, यानी कि आरबीआई बोलता है कि भैया एफडी में लगाओ 7-8% के आसपास रिस्क फ्री है, तो आप कहोगे यार मार्केट में वोलेटिलिटी और तुम रिस्क फ्री रिटर्न्स भी नहीं निकाल पा रहे पैट मार्जिन, तो मैं उसमें क्यों लगाऊं। इस वजह से थोड़े से लिस्टिंग गेन कम हो गए। यहां पे मैं डेफिनेटली लिस्टिंग गेन रखता 25-30% के आसपास, मैं लिस्टिंग गेन रिड्यूस करके यहां पे लिखने वाला हूं 15 to 25% के आसपास। इसलिए मैं डेफिनेटली अप्लाई करने वाला हूं डी डेवलपमेंट आईपीओ को। 35% जो था वो था रिटेल कैटेगरी में, तो हम मल्टीपल लॉट्स अप्लाई करेंगे, मम्मी के अकाउंट से, पापा के अकाउंट से, ड्राइवर के अकाउंट से, कुत्ते के अकाउंट से, बिल्ली के अकाउंट से, इधर के अकाउंट से, उधर के अकाउंट से, अड़गम अकाउंट से, झड़गम अकाउंट से। बुल मार्केट है तो अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए, प्लस मैं भी कहता हूं 15-25% के आसपास 8-10% का लिस्टिंग गेन भी हुआ, तो एक हफ्ते में 8-10% लिस्टिंग गेन मिल रहे हैं, क्या बुरा है। तो मैं डेफिनेटली अप्लाई करने वाला हूं डी डेवलपमेंट आईपीओ को। ये थे आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो यूजफुल लगा हो, प्रोडक्टिव लगा हो, 2-4 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।